करना मतलब उनका शुरुआत से ही एक क्रांतिकारी स्वभाव था। जैसे हम कहें बच्चों को ये खुराफात करते हैं, उनके पिताजी ने, सीताराम जी तिवारी जी ने, उनकी माताजी ने उस पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन आजाद जी आजाद विचारों से थे, आजाद ख्यालों का वो चिंगारी वो कहां मानने वाली। कहते ये है कि उनको तहसील में कहीं पिताजी ने नौकरी भी दिलवा दी थी छोटी उम्र में कि ये कुछ काम धंधा करेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो तहसील की नौकरी छोड़कर वो बंबई चले गए और बंबई में उन्होंने वो मजदूरों के बीच में कुछ रातें बिताई। आप सोचिए, पूरे दिन काम करना, फिर एक छोटी सी कोठरी में जहां 8-10 मजदूर एक साथ सोते हो, उनके सांसों की बदबू, उनका बड़ा दम घुटता था। अधिकतर समय वो फिर कहां बिताते कि या तो वो समुद्र के किनारे जाते या फिर वो पिक्चर हॉल में बैठ जाते। आखिर 5-7 दिन में उनको यह महसूस हुआ बंबई छोड़ दो, और उन्होंने जो कुछ पैसा 7-8 दिन में कमाया था वो अपनी जेब में रखा। ज्यादा सामान कुछ रखते भी नहीं थे, वो उनके पास था भी नहीं। कहते ये है, लिखा हुआ है कि वो 7 दिन में एक दिन नहाते थे, वो भी रविवार के दिन, क्योंकि वहां हालात ऐसी थी कि रोज नहाए तो बदलने के लिए कपड़े नहीं। एक ऐसा क्रांतिकारी, ऐसी चिंगारी जो कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियों में, और फिर वो संस्कृत कॉलेज में गए पढ़ने के लिए, और वहां से आप सोचिए छोटी सी उम्र में जो गांधी जी ने ऐसे हो आंदोलन चला रखा था, उस आंदोलन में शरीक हो गए। चंद्रशेखर आजाद को पकड़ा गया और जब वहां पूछा गया जज द्वारा कि तुम्हारा नाम क्या है, कहते हैं कि उस बालक ने ये कहा, मेरा नाम आजाद है, आजाद। तो बोला, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? कि वो है स्वतंत्रता, और रहते कहां हो? जेल में। उनको 100 कोड़े मारने की सजा मिली थी। उस समय लहूलुहान हो गए, और वो कोड़े खाने के बाद, लहूलुहान होने के बाद जब वो बाहर आए तो उनके मन में कितनी पीड़ा थी। एक खतरनाक गुस्सा उनके दिल में पलने लगा, और उन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन ज्वाइन कर दिया। मैं आपको बताते हुए कि जिस क्रांतिकारी संगठन के वो महानायक थे, उस क्रांतिकारी संगठन में भगत सिंह और रामप्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, ये ऐसे नाम उस संगठन के वो सदस्य थे कि जिनको चंद्रशेखर जी जो भी काम सौंप देते थे वो काम वो करके आते थे। चाहे असेंबली में बम फेंकने का काम था तो भगत सिंह के साथ में, आपको पता है कि जिन साथियों ने बम फेंका बेझिझक खड़े रहे,
और नारे लगाते रहे। उसके बाद उनको 23 मार्च को फांसी हुई और चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने अंग्रेजों का खजाना लूटा, वो खजाना हमारा था, इस देश का था, उसको लूट करके हथियार, क्योंकि बहुत बड़े गर्म दल के नेता थे, हथियार पैदा करना उनका लक्ष्य था कि हम नौजवानों के हाथों में हथियार देंगे और हम हमारी लड़ाई एक क्रांतिकारी तरीके से लड़ाई। धीरे 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 बहुत से साथी पकड़े गए, मारे गए, फांसी हो गई और एक वो दिन भी आ गया कि जिस दिन चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजी हुकूमत ने एल्बर्ट पार्क में, उस गार्डन में उनको घेर ली। कहते ये हैं कि चंद्रशेखर आजाद की जो रक्षात्मक नीति थी, अंत में एक गोली उनकी पिस्तौल में बची। उन्होंने जवाब दिया, अंग्रेजी सिपाहियों की गोलियों का जवाब गोलियों से दिया और अंत में एक गोली उनकी पिस्तौल में बची। और उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि मैंने कहा था कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, कभी किसी अंग्रेज के सिपाही की गोली से नहीं मरूंगा और मैं फांसी पर चढ़ूंगा। गोली भी मेरी होगी, समय भी मेरा होगा और निर्णय भी मेरा होगा। उस समय चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गनपट्टी पर अपनी ही पिस्तौल को तान करके अपने आप को बलिदान कर दिया। ऐसे चंद्रशेखर आजाद बलिदान होने के बाद आप समझिए हिंदुस्तान के युवाओं में एक क्रांति आई कि भगत सिंह के बाद में चंद्रशेखर आजाद भी बलिदान हो गए। इस देश के नौजवान जगे और नौजवानों के दिलों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ा गुस्सा। वो दो पंक्तियों में मैं बताता हूं कि उन सब का कि मजा तूफान का कुछ पाओ तुम भी, भंवर से नाव को टकराओ तुम भी, निशाने मंजिले मकसूद बनकर किसी को रास्ता दिखलाओ तुम भी, ये जालिम बर्फ पिघलेगी जख्म से, जरा सी आग तो सुलगाओ तुम भी, जरा सी आग तो सुलगाओ तुम भी। ऐसा एक माहौल उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में पाया। ये बात जरूर है कि आज में चंद्रशेखर आजाद है और वे भगत सिंह। उन्होंने क्या सपने देखे थे, वो कैसा भारत चाहते थे, वो क्या क्या चाहते थे इस हिंदुस्तान में, उसके लिए उनके अपने सपने, उनकी अपनी सोच कितनी लागू हो रही है ये तो आप और हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आज भी बहुत कुछ अधूरा, कोशिशें हैं कि उनके सपनों को पूरा किया जाए। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को वो सब मिले जो पंक्ति के प्रथम व्यक्ति को मिल रहा है। हालात आज भी वैसी है कि जो पिछड़ा है वो और पिछड़ गया और जो अगला है वो बहुत आगे निकल गया। उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो आज इस हिंदुस्तान की बहुत सी आन बान शान पर भी वो अपना अधिकार जमाने का रुतबा रखने लग गया। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हिंदुस्तान के अंदर इन शहीदों की आत्माएं आज भी
कहीं ना कहीं